संजय शर्मा जी, अब बता दीजिए कि संजय शर्मा जी ये बता दीजिए कि भाई ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी के तो डेटा भी आपके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर बीजेपी के दावे फुस हो जाएंगे, आपको किस आधार पे लग रहा है भाई? बीजेपी क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक क्यों नहीं चलेगा? वोट पोलराइजेशन अगर आपके हक में होता है तो हिंदू बहुल सीटों पर अगर 90% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है तो वो बीजेपी के हक में क्यों नहीं जाएगा? मतलब आपके लिए जो हक में वो तो गणित ठीक बैठेगा, इनके लिए सब नेगेटिव हो जाएगा, क्या आधार है आपका? पहली बात तो ये है कि बंगाल में इन जनरल कोई हिंदू मुस्लिम देखकर वोटिंग होती नहीं है। अच्छा, तो और दीदी फिर तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पे जीत जाती है लेकिन हिंदू मुस्लिम लोग के वोटिंग होती नहीं है। नहीं, समझ गई मैं। तो हमारी एब्सोल्युटली 270 ये खूबसूरत इत्तेफाक होगा। तो हमारी 217 सीटें कहां से आ गई? 294 की विधानसभा में 217 सीट लेकर हम बैठे हैं, खाली एक धर्म के भरोसे लेकर बैठे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम कह रहे हैं आपके पास 34% हिंदू वोटर जाता है, लेकिन आपने इतना ज्यादा मुस्लिम अपीसमेंट कर दिया है कि अब हिंदू वोटर बीजेपी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है। उसका हिंदू वोटर परसेंटेज 2011 से लगातार बढ़ता चला है। कहेंगे तो डेटा पढ़ दूंगी। आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। बताइए, समझाइए। हमने किसी धर्म के पक्ष में, हमने किसी धर्म का कोई वैसे तुष्टीकरण नहीं किया है। हम सारे बंगाल को साथ में लेकर चलते हैं और सारा बंगाली समाज बंगीय जनमानस भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा है। कोई कारण नहीं था। यदि भाजपा की नीतियां सही होती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र श्री चंद्र कुमार बोस, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, आज एंड टाइम पर बीजेपी को लात मार के वो तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और बंगाल में जो सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यों के कारण है। 2021 विधानसभा के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं सारे चुनाव टीएमसी ने जीते हैं। लोकसभा में हमारी सीटों में बढ़ोतरी भी, अच्छी सीटें हमने बीजेपी से ली है। एंटी इनकम्बेंसी कहां से आती है? ये कौन से ये लोग जो बात करते हैं? अभी बिहार का चुनाव हुआ, 25 से 30 तय नीतीश, ठीक है, और अब क्या कर दिया इन्होंने? 26 से 30 फिनिश नीतीश। इनकी नीतियों को सारा भारत। ठीक है सर, आपका डेटा पढ़ देती हूँ मैं। बंगाल में ममता का मुस्लिम वोट तो बढ़ रहा है लेकिन हिंदू वोट कैसे घट रहा है? जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी आपने मुझे समझाई, आपने मुझे बड़े बड़े डायलॉग में समझाई, मैं डेटा में समझा देती हूँ, क्रॉस चेक कर लेना आप जाके, ठीक है। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुस्लिम दिया था 51% लोगों ने, हिंदुओं ने 43% वोटिंग की थी दीदी को। 2019 में लोकसभा चुनाव की बात करूं तो टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक मिला था 70%, हिंदू घट के 32% रह गया था। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो टीएमसी को मुस्लिम वोट बढ़ गया, 75% गया, और हिंदू वोट घटकर 39% रह गया। तो यही मैं डेटा आपको बता रही हूं कि भाई कंसोलिडेशन अगर आपका उधर 50 से 75 पहुंच गया है तो हिंदू वोटर भी 38 से 32 आ गया है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। तो ये 32 नहीं, सॉरी मैं माफी चाहूंगी कि वो जो है 43 से 39 आ गया। तो मैं आपके सामने डेटा ही रख रही हूं सर, है ना। तो आपका डेटा आपका कम हो रहा है, तो ये मैंने आपके सामने रखा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जब वोट होता है तो मायने ये रखता है कि आपके पास नंबर कितने आए, कितनी सीटें आपके पास आई है। यदि आप सीटों पर कंसोलिडेट करोगी, आपने कहा था ना कि मैंने नहीं कहा कि आपने सत्ता नहीं बनाई, मैंने कहा मैंने आपसे परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट की बात की थी, सीटों की बात नहीं की थी। बहरहाल आपसे कुछ ही देर में कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। मोदी के रोड शो से पहले पूरा कोलकाता भगवा में नजर आ रहा है, सिक्योरिटी सख्त है, भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। कोलकाता में किस तरह से ग्राउंड पर अभी फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार भीड़ जो है बहुत जुट रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी दिखा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास हम सीधे चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर इसी रोड शो में मौजूद हैं। देवेंद्र, जिस तरह की भीड़ सड़कों पर और रैलियों में नजर आ रही है, और खासतौर से कोलकाता की बात करें तो लग रहा है जिन इनरोड्स की बात लगातार की जा रही थी कि बीजेपी को अगर 148 का मैजिक फिगर छूना है तो इस भद्रलोक में जगह बनानी होगी, और ये भीड़ क्या उसी ओर इशारा कर रही है? और देखिए फिलहाल सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उनमें से अधिकांश का ये कहना था कि भय के चलते हम अपने मन माफिक वोट नहीं कर पाते। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये ना तो सीरिया है ना ही अफगानिस्तान की कोई जगह है, ये भारत के बंगाल की राजधानी कोलकाता का इलाका है। बंगाल में भी ये कोई बॉर्डर इलाका नहीं है, बल्कि कोलकाता में बड़ा बाजार के सामने का इलाका इसे कहें, जहां पर पीएम मोदी आज स्वामी विवेकानंद का जहां घर था वहां से एक रोड शो शुरू होगा और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का उनका रोड शो होगा।